दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसे कि भूगोल की सीरीज चल रही थी और भूगोल का कई टॉपिक हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, वो सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं लास्ट वीडियोज़ में। जिन्होंने ना देखे हों वो जा करके देख लें। और अब जो आज का टॉपिक है ये भूकंप है और भूकंपीय तरंगों के बारे में बताया जाएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इससे पहले, वो भी सारे भूकंप से रिलेटेड सारे टॉपिक यहीं कवर करा दिए जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आप जान लीजिए। शुरू करते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी से किया जाता है, ठीक है। भूकंप में जो कंपन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इसके बारे में भी आपको बताते हैं डिटेल में। कुछ जानकारी ले लेते हैं पहले। भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की भूपर्पटी में अचानक ऊर्जा विमुक्त होकर भूकंपीय तरंगों का निर्माण करती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो गतियाँ होती हैं, जो धरती ये धरती है, इस पर हम लोग रहते हैं। ये हम लोग खड़े, मान लीजिए हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो धरती के जितना नीचे आप जाएंगे उसमें क्या होता है, उसमें प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्लेटें पाई जाती हैं। और प्लेट शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। ये मैंने इसको बताया लास्ट वीडियो में, पूरा इस पर पूरा वीडियो बनाया था इस पर, प्लेट विवर्तनिकी पे और महाद्वीपीय विस्थापन पे। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो धरती के अंदर प्लेटें होती हैं, प्लेटें गति करती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब प्लेटें, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट, 2 प्लेट हैं, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो जाहिर सी बात है आकर के टकराएंगी। और जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यही सबसे विनाशकारी होती हैं और इसी के कारण भूकंप आता है। आप देखिए, 2 थाली ले लीजिए और 2 थाली ले लीजिए, आप दोनों को आपस में मारिए, कंपन होगा कि नहीं होगा? आप जो स्कूल में जो बेल लगी होती है, उस बेल पे जब क्या कहते हैं, स्कूल में बेल लगी होती है, उस पर जब वो मारता है बच्चों के, उसको घंटी बजाता है, तो देखिए उस पर जितनी बार मारेगा कंपन होगा कि नहीं होगा? मंदिर में घंटी बजाने जाते हैं तो आप घंटी बजाएंगे, कंपन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यही लॉजिक यहाँ पर है। अब सारी गति जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे कंपन होता है और यही कंपन जो है भूकंपीय तरंगों का निर्माण करता है, ठीक है। भूकंप के कारण संपत्ति, जनधन की हानि होती है, ये आपको पता ही है। जब टेक्टोनिक प्लेटों में अचानक गति होती है वे टूटती हैं, बस यही अभिसारी गति के कारण एक दूसरे से टकराती हैं प्लेटें। प्लेट विवर्तनिक गतियाँ क्या होती हैं, ये मैंने आपको लास्ट में वीडियो में पूरा बताया हुआ है, फिर भी आप जान लीजिए। जो धरती के नीचे, ये जैसे धरती है, अब इसके नीचे जो है कई भागों में बटी रहती हैं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, कोर होता है, बीच में मेंटल होता है, सबसे ऊपर भूपर्पटी होता है, ठीक है। तो मेंटल की उष्ण और सघन चट्टानों पर प्लेटों के तैरने के कारण गतियाँ होती हैं। जो प्लेट होती हैं वो कहाँ तैरती हैं? वो मेंटल एरिया में तैरती हैं। और भूपर्पटी के सतह के नीचे लगातार वो जो है गतिशील रहती हैं, मोशन में रहती हैं, चलती रहती हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप किस गति के कारण होता है, तो अभिसारी गति के कारण होता है। और उसी कारण जो है शॉक वेव्स उत्पन्न होती हैं और वही जो है भूकंप का निर्माण करती हैं। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, ठीक। कई बार देखिए कोई ऐसी चीज़ आप सुन लेंगे, एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, अचानक से कांप जाएंगे, वो भूकंप नहीं है। ये बात और है कि जब किसी का दिल टूटता है तो भूकंप आ जाता है उसके दिल में, तो वो भूकंप अलग है, ये भूकंप अलग है। ये है धरती पे आने वाला भूकंप। तो पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। 3 तरह की तरंगें होती हैं, कौन कौन सी? पी, एस और एल। अभी डिटेल में बता देते हैं आपको इसके बारे में। पी तरंग जो होती है वो प्राइमरी तरंग होती है। जो पी तरंग होती है वो प्राइमरी तरंग होती है, प्राइमरी, ठीक है। अब देखिए पी से क्या होता है? प्राइमरी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्राथमिक तरंग कौन सी है, भाई स्कूल कक्षा 1 से 5 को पढ़ाना है आप लोगों को, तो एक प्राइमरी में पढ़ाएंगे ना, प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय। तो पूछ ले प्राथमिक तरंग कौन सी है, तो वो पी होती है। और प्राइमरी पूछ ले तब भी पी यानी प्राइमरी वो होती है। उसके बाद पी तरंग जो होती है, अब देखिए ये धरती, ठीक, जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग खड़े हैं, ठीक, जिस पे हम लोग खड़े हैं। अब इसके धरती के नीचे तो काफ़ी एरिया है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये मान के चलिए कि, और ये 3 भाग हैं। सबसे अंदर, धरती के सबसे अंदर जो तरंग उत्पन्न होगी ये ठोस भाग है, ठीक।
फिर आप ये देखिए ये द्रव आ गया, और फिर मान लीजिए ये गैस आ गया। तो जो पी तरंग होती है, पी तरंग, वो तीनों से गुजरती है, तीनों से गुजरती है, ठोस द्रव गैस गैस तीनों से गुजरती है पी तरंग। ठीक है। एस तरंग की बात करें तो एस तरंग सिर्फ ठोस से गुजरती है। अब होता क्या है कि धरती के नीचे एकदम अंदर कहीं पे, धरती के नीचे, ये हो गई आपकी धरती, और ये हम खड़े हैं, या आप ही मान लीजिए अपने आप को। अब हमको एहसास कैसे होगा, ये धरती है, सबसे नीचे यहाँ भूकंप आया, तो यहाँ जो कंपन होगा वो सबसे तेज कंपन होगा। ठीक। अब जाहिर सी बात है कंपन धीरे 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 ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो कंपन की गति कम होगी, फिर एकदम जब ऊपर जाएगा, जब हमें जहाँ एहसास होता है, जिस पॉइंट पे हम हिल जाते हैं, वहाँ पे भूकंप की तरंगों की गति और कम होगी, लेकिन हम वहाँ पे उसको अनुभव करते हैं। जहाँ पे हम उसको अनुभव करते हैं वही होता है एल तरंगे। जहाँ पे जिस तरंग को हम अनुभव करते हैं कि हाँ धरती काँपी, वही होता है एल तरंग। ठीक है। और जिस पॉइंट पे उसको हम अनुभव करते हैं उसी को बोलते हैं इपीसेंटर या अधिकेंद्र। पृथ्वी पर हम जब हम खड़े हैं, हम जहाँ धरती पे खड़े हैं उसके नीचे कितनी नीचे भूकंप आया हो उससे हमें पता नहीं चलेगा, कई बार आता है पता भी नहीं चलता, लेकिन बहुत तेज़ जब आया होता है तो एकदम ऊपर आते 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 हलकंपन कर देता है, और जो हमको एहसास होता है वही जो है एल तरंग होता है। और जिस पॉइंट पर एहसास होता है, जिस केंद्र पर, उसी को एपिसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। यूगोस्लाविया में कल्पा घाटी में जब 1909 में भूकंप आया था, तब वहाँ से दो तरंगें पता चली थी, पीजी और एसजी। ठीक। ये तरंगें पी और एस की समान होती हैं। अब आप देखिए, मैंने पी आपको बताया क्या, प्राइमरी तरंग, एस आपको बताया मैंने द्वितीय सेकेंडरी तरंग। पी यानी प्राइमरी, एस यानी सेकेंडरी। एस तरंग यानी सेकेंडरी, इसी को गौड़ तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ तरंग कहते हैं। तो जब यूगोस्लाविया में कल्पा घाटी में 1909 में भूकंप आया तो दो तरंगों का पता चला, पीजी और एसजी का। ये पी और एस की तरह ही होती हैं, परंतु इनकी गति पी एवं एस से कम होती है। अब देखिए, पी तरंग का अगर पूछ ले, पी तरंग का पता किसने लगाया, तो इनका पता लगाया कोनार्ड ने। ये डिटेल जो है, कोनार्ड ने पी तरंग का पता लगाया था। ऑस्ट्रेलिया में जब भूकंप आया था तब इन्होंने पी तरंग का पता लगाया था। और एस तरंग का पता किसने लगाया था? जेफरीज ने लगाया था। इसको आप ध्यान कर लीजिए, एस तरंग का पता लगाया था जेफरीज ने, और पी तरंग का लगाया था कोनार्ड ने। प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी तरंग यानी कि पी तरंग, इसके बारे में जान लीजिए आप। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया ठोस द्रव गैस तीनों से गुजरती है। इसका एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा तेज यही तरंग होती है, जिससे कि यही तरंग सबसे पहले किसी स्थान पर पहुंचती है। ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग को ही क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। और अगर ये पूछ ले कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे बोलते हैं, तो वो प्राथमिक तरंग है। प्राइमरी तरंग यही है, पी तरंग। ठीक। द्वितीय तरंग यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं इसे, यानी कि सेकेंडरी यानी कि गौड़। ये आपका हो गया द्वितीय तरंग। ये किस माध्यम से होकर गुजरती है? ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग प्राइमरी तरंग से कम होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एल तरंगे, देखिए एल जो है, एल फॉर क्या होता है? एल फॉर होता है LOVE। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछे एल फॉर क्या होता है तो लव लिख के चले आइए। ये लव मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि एल फॉर लव, और एल तरंग की जो खोज की है वो की है किसने? वो की है HD लव ने की है। तो देखिए, कभी कभी होता क्या है, जो प्यार होता है, लव होता है ना, ये बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो कई मायने में तो बहुत खतरनाक ही रहता है ये। इसीलिए इससे आप ये जानिए कि जो सबसे खतरनाक तरंग या सबसे विनाशकारी तरंग अगर कोई होती है तो वही यही होती है, एल तरंग, यानी कि लव तरंग, है ना। इसको लव वेव्स भी कहते हैं। तो प्यार बहुत खतरनाक चीज़ है, और बहुत लोग कहना है, तो यहाँ पर भी एल तरंग जो होता है बहुत खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक कौन सा? एल तरंग। इसका एक नाम और है आर वेव्स, इसको आर वेव्स भी कहते हैं। खोज की थी HD लव ने। अब यही तरंग है जो
हमारे तक पहुंच जाती है, जब हमें अनुभव हमको लगता है कि भूकंप आ गया है, बस यही है एल तरंग। ये भी तीनों माध्यम से गुजर सकती है और इसका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जो प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग होती हैं वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, बाकी और कोई नहीं गुजर सकती। जैसे ये पृथ्वी है, इसका केंद्रीय भाग ये है, तो यहाँ से सिर्फ प्राथमिक तरंग गुजरेगी, बाकी कोई नहीं गुजरेगी। गौण तरंगें द्रव पदार्थ में नहीं जाती, यानी कि जो सेकेंडरी वेव होती है, अनुप्रस्थ होती है, द्वितीय होती है, वो द्रव पदार्थ से नहीं गुजरती। एल तरंग केवल धरातल के पास सीमित रहती हैं, यानी कि धरातल जिस पर हम लोग रहते हैं। भूकंप के केंद्र की बात करें तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ से 3 तरंग निकलती हैं, अपना मार्ग बदलती हैं, अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। अब जिस क्षेत्र में तरंगें नहीं पहुंच पाती उसी को शैडो जोन कहते हैं या भूकंप छाया केंद्र कहते हैं। और भूकंप छाया केंद्र में कभी भूकंप नहीं आता है। ठीक, भूकंप छाया केंद्र में कभी भूकंप नहीं आता है। भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर मैंने आपको बता ही दिया कि जिस जगह पे हमें अनुभव हो जाता है कि हाँ भूकंप आ गया है, उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। ये एल तरंगों के कारण होता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ये सब आपको पता ही होगा। इसके 3 स्केल हैं, कौन कौन से? एक स्केल है इसका, पूछ लेता है कभी कभार कि कौन कौन से हैं, रिएक्टर तो बहुत बार पूछा है। एक स्केल है आपका रॉसफेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। तीव्रता रिएक्टर से नापी जाती है, परिमाण भी मापा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे मापी जाती है। कितना तेज भूकंप है ये आपको रिएक्टर बताता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल होता क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का विकास किया गया था। इसके वैज्ञानिक कौन थे? इसको खोज करना रिएक्टर ने किया था 1935 में। इस स्केल पर 2 से लेकर 3 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6.2 से लेकर तीव्रता का भूकंप शक्तिशाली होता है। जो नेपाल में आया था और पूरे नेपाल को लगभग बर्बाद कर दिया था, वो यही भूकंप था 6.2 वाला, इससे ज़्यादा था बल्कि, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए, मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि भूकंप छाया क्षेत्र में कोई भूकंप नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई तरंग पहुँच नहीं पाती, तो भूकंप छाया क्षेत्र में कोई भूकंप नहीं आता। भूकंप आने का कारण अभिसारी गति, पहले आपको मैंने डिटेल में बता ही दिया, दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं। ये महासागर और स्थल दोनों पर आते हैं, ये मतलब महासागर में भी आएंगे और स्थल पर भी आएंगे। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, कम गहरे, उथले और अधिक गहरे। कम गहरे यानी कि धरती से 10 से 15 किलोमीटर सतह से नीचे, जहाँ पे हम खड़े हैं धरती पे, उससे अगर 10-15 किलोमीटर नीचे आएगा ये कम गहरा होगा, लेकिन सबसे खतरनाक होगा ये वाला, हिला देगा एकदम। उसके बाद जो उथला होता है वो 50 किलोमीटर लगभग धरती के नीचे, जहाँ हम खड़े हैं उससे 50 किलोमीटर नीचे, तो ये क्या करेगा? कम नुकसानदायक होगा। और जो अधिक गहरा यानी कि जहाँ हम खड़े हैं धरती पे, उससे 100 से 200 किलोमीटर नीचे आएगा, तो हम लोग को इसका एहसास भी नहीं होगा कि हाँ भूकंप आया। तो ये 3 तरह के भूकंप होते हैं। उत्पत्ति भूकंप की कहाँ से होती है? भूकंप मूल से होती है। अगर पूछे नौरंग और रैले तरंग कहाँ से निकलती हैं, तो पी तरंग में निकलती हैं, ठीक है। बेली ऑफ जोन में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और भूकंप का निर्माण किस कारण होता है? अंतर्जात बल के कारण। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी कि जब कुछ होता है, आदमी निराश होता है, दिल टूटता है, तो रोता है, आंसुओं की धारा बहती है, तो वो बाहर बाहर हमको दिखता है कि हाँ आंसू बह रहा है, रो रहा है, यानी बहिर्जात बल है वो। उससे नदी, झील, पठार, पवन का निर्माण होता है। और अंतर्जात बल, जब अंतर मन ही मन में आदमी दुखी है एकदम, उसके दिल में तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो उससे क्या होता है? भूकंप पर्वत और समुद्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो भूकंप का निर्माण अंतर्जात बल के कारण होता है। और सबसे खतरनाक तरंग जो होती है वो है एल तरंग। तो इतना ही भूकंप में है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ना सब्सक्राइब ना किए हो तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। नवरात्र का महीना चल रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।